अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरइया के रुकने रकीन हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी ने अपने एक ज़ोरदार इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर लिख रहे कलमकारों को खूब धुतकारा और उन्हें शरीरो फित्तीन के लक़ब से नवाजा है। अबू तालिब रहमानी साहब ने उनसे पूछा है कि बताओ 20-30 साल बाद तुम में कौन है जो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी बने। मौलाना साहब अल्लाह ताला उम्मत की अहवाल और उनके तकाज़ों के एतबार से अफराद पैदा करते रहते हैं। गुज़िश्ता ज़माने के किसी मखसूस फ़र्द जैसा तैयार न होना कोई आयब की बात नहीं है और इसकी वजह से किसी का कद छोटा नहीं होता। हम सवाल पूछते हैं कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी आखिर मंजूर नौमानी क्यों नहीं हुए? मौलाना मोहम्मद वली रहमानी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी क्यों नहीं हुए? मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी काजी मुजाहिदुल इस्लाम क्यों नहीं हुए? मौलाना अरशद मदनी मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल हिंद क्यों नहीं हुए? इसका मतलब इन सब के मकाम व मर्तबे का इनकार कर दिया जाए। पता नहीं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी पर इमारत के हवाले से किसने एतराज़ किया है। हो सकता है कि कोई एक आध नामालूम मौलवी ने कुछ लिख दिया हो जिन्हें इमारत के अहवाल का कुछ पता न हो और आप इसका जवाब देने बैठ गए। आपने बिल्कुल नेशनल मीडिया वाला मामला किया है। सोशल मीडिया पर आप पर और आपके प्रोपेगेंडों पर सवाल किए जा रहे हैं। आप उनका जवाब न देकर मुद्दा भटकाने के लिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन वो मुअक्कर व मोहतरम हस्ती है, उनकी खिदमात आज़ीम है, लेकिन उम्मत के अफराद को उनसे भी सवाल का हक है। सवाल पूछने के लिए उनके लेवल में आना ज़रूरी नहीं है, वरना हज़रत उमर से जो देहाती ने बरसरे मिंबर सवाल पूछा था उसका जवाब हज़रत उमर यूँ देते कि पहले ये बताओ तुम इस्लाम किस सन में लाए, तुमने रसूलुल्लाह के साथ जंगें कितनी लड़ी, और हाँ अमीरुल मोमिनीन तो मैं हूँ, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे सवाल पूछने की। आप इन नौजवान मौलवियों से पूछ रहे हैं कि तुमने आज तक कौम के लिए क्या किया है और 20-30 साल बाद तुम में खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी बनने की सलाहियत है। ये नौजवान आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उम्मत के लिए क्या किया है, आप खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी क्यों नहीं बने। आप अपने भी 2-4 कारनामे शुमार करा दीजिए, सिवाय स्टेजों पर चीखने चिल्लाने और चिंघाड़ने के और 1.5-2 घंटे इस नौटंकी के 30-40 हज़ार रुपये ऐंठने के अलावा आप अपना कारनामा भी बता दीजिए। आपने मौलवियों को दबे लफ्जों में चंदे का भी ताना दिया है। आपको जो स्टेज पर एक आध घंटे बिदकने और उछल कूदने के 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं वो भी उम्मत के चंदे से ही आता है और वो भी कौम के खून पसीने की कमाई होती है। आपने बाज़ मौलवियों को ये भी ताना दिया है कि वो 250-300 रुपये की दिहाड़ी पर लिख रहे हैं। कहते हैं कि जिनका घर शीशे का हो उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। दिहाड़ी पर आप भी फरमाते हैं। फ़र्क ये है कि इन विचारों को बशर्ते कि आप अपनी बात में सच्चे हों 250-300 दिहाड़ी मिलती है और आपको 30-40 हज़ार रुपये। अमीर शरीयत ऐसा ज़रूर हो कि जो अरबी पर उबूर रखे अंग्रेज़ी पर भी उबूर रखे, चाहे वो शरीयत पर उबूर न रखे। मौलाना साहब, आप अमीर शरीयत का इंतखाब कर रहे हैं या मल्टी नेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब के लिए आदमी हायर कर रहे हैं। एक तरफ फरमा रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल दस्तूर के मुताबिक हो रहा है और दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि अमीर शरीयत अरबी व अंग्रेज़ी पर उबूर रखने वाला हो। दस्तूर में अरबी व अंग्रेज़ी पर उबूर रखने की शर्त नहीं है, बल्कि शरीयत और सियासियात हिंदिया पर उबूर रखने की शर्त है। अबू तालिब रहमानी साहब के बकौल सब कमेटी में जो कुछ तय हुआ वो सब मुफ्ती नजर तौहीद ने कराया था। नॉमिनेशन की शर्त हो या मकाम इंतखाब, सब इन्हीं के मशवरे से तय हुआ, फिर वो मुस्ताफ़ी हो गए। जब सब कुछ उन्हीं के मशवरे से तय हुआ और उन्होंने खुद ही इन सारी बातों को गलत
قرار دے دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب ان کے سارے مشوروں کو کل عدم قرار دے دیجئے، لیکن نہیں، اس وقت کا مشورہ آپ کے مفاد میں تھا اور بعد والی تردید آپ کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے مشوروں کو کل عدم قرار نہیں دے سکتے۔ انہوں نے سمبت پاترا اسٹائل میں یہ بھی فرمایا کہ پہلے جو دستور کے خلاف کام ہوئے ہیں اس پر بھی کبھی گفتگو کی جائے گی۔ اول، اگر پہلے دستور کے خلاف کام ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پھر سے دستور کے خلاف کام کیجئے۔ دوم، اگر پہلے دستور کے خلاف کام ہوئے ہیں تو اس کے مجرم آپ بھی ہے، ارباب حل و عقد کے ممبر تھے، آپ نے اس وقت سوال کیوں نہیں پوچھا؟ ہمارے نوجوان علماء کو غلط لگتا ہے تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ چپی کیوں سادھے رہے؟ اور ہاں، عمارت سے آپ کا مفاد بھی تو وابستہ ہے اور ان بیچارے غریب مولویوں کا کوئی مفاد نہیں، اس لیے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مفتی نظر توحید نے کہا تھا کہ متوقع امیر شریعت کے لیے امیدوار جہاں جہاں سے ہے وہاں سینٹر نہ رکھا جائے۔ انہوں نے 3 جگہوں کے متعلق کہا ہے، ایک منگیر، دوسرا پٹنہ، تیسری جگہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ گویا یہ سب کمیٹی اور نائب امیر بھی سمجھ رہے ہیں کہ 3 لوگ امیر شریعت کے امیدوار ہیں۔ ظاہر ہے امیدواروں کے درمیان الیکشن کروانا اور پھر امیر شریعت کا انتخاب کرنا، یہ سب کمیٹی، نائب امیر اور ارباب حل و عقد کی نااہلی و ناکامی ہے، اور بلا شبہ ان تینوں میں سے کسی کا بھی انتخاب غیر شرعی یا غیر دستوری ہوگا، اس لیے ان تینوں کا نام متوقع امیر شریعت سے خارج کرے اور کسی چوتھے کا انتخاب کرے۔ الحمدللہ بہار باج نہیں ہے کہ 3 کے سوا کوئی امیر بن ہی نہیں سکتا۔ جس طرح نائب امیر جو خالص مدرسی اسٹائل کے آدمی ہے، یعنی بہترین مدرس، اچھے قلم کار، شاندار ادیب، لیکن عمارت سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا، انہیں دیوبند سے اٹھا لیے اور نائب امیر نامزد کر دیا۔ اس قسم کے کئی اور سارے دیوبند میں ہی مل جائیں گے جو نائب امیر سے اچھی صلاحیت والے ہوں گے، ان سے اچھے قلم کار اور بہتر ادیب ہے، انہی میں سے کسی کا انتخاب کر لیجئے۔ الغرض سامعین، اس انٹرویو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔